हाशिम, हमने सोचा भी नहीं था कि आप हमें इतनी जल्दी छोड़ के चले जाओगे। पहले 3 साल मैंने और अब्बू जी ने मेहनत की, आपको इतनी हम लोग मिन्नतें करते रहे, फिर भी आखिर आपने हमें छोड़ने का फैसला कर ही लिया है। लेकिन आप ये देखें, जब मैंने अपना काम ये है कि पूरी जिम्मेदारी से किया, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने काम में कोई कमी करूं या इस तरीके से। लेकिन ये है कि फिर अब मैंने भी तो कुछ ना कुछ वो करना है ना, सोचना है ना। आपके ट्रेन भी आ सामने रही है, यहाँ पर लेकर आया। आज मगरिब हो रही थी, काम हमने खत्म किया है। तो काफी दिनों से हम लोग हाशिम को समझा रहे थे, तो आपके कुछ मैं तो सवालात के। आपसे मशवरा कर रहा हूँ, मैं तो समझने की क्या बात है, क्योंकि आपकी इजाजत के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप हैं, अब्बू हैं, आपसे मशवरा ही करता हूँ मैं तो। हाँ जी, लेकिन व्यूअर्स को बताना जरूरी है, क्योंकि अगर अचानक से जब आप चले जाओगे तो सब परेशान हो जाएंगे कि ये क्या, हाशिम कहाँ गया है। तो बता कर जाना जरूरी है। तो ये है कि अभी जो भी फैसला किया है वो भी बताने, कुछ आप लोग के सवालात के जवाब भी थे जो कि आज देना जरूरी था। काफी अरसे से कुछ ऐसी मसरूफियात रही कि गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और काम भी आपकी बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है वीडियो बनाने का उतना ही टाइम मिलता है। जब आप ऑफिस के बाद आती हैं तो हमारे पास 1 घंटा होता है ऑफिस के बाद, 5 बजे के बाद, उसी में हम अपना सारा काम करते हैं। हाँ जी, उसी में सारा काम खत्म करना होता है। अल्लाह का जैसे शुक्र है, अल्लाह अल्लाह ताला ताला ने ने वसीला बनाया इतनी है। इज्जत दी है। आप लोग का बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आप हमारे लोग को 6 लाख मेंबर्स हैं, हमारे 6 लाख की फैमिली है। माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत खुशी होती है इस चीज पे। तो इंशाल्लाह जाने मिलियन का तक दिल भी तो नहीं कर रहा मेरा, लेकिन ये है कि अब मैं, लेकिन तंग भी आप बहुत कर रहे हो। हाँ, लेकिन ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ अब। तो खैर, बाकी मेरे बारे में भी कुछ सवालात हैं जो कि पर्सनल हैं। लोग बार बार पूछते हैं, हाशिम ट्रेन आ रही है, गलत जगह पे आपने। अभी वो उस पटड़ी पे आएगी, हमें कुछ नहीं कहते। पक्की बात है। हाँ। देखो, अगर इस पटड़ी पे आगी ना, आपके जाने जाने से पहले हम ही ना चले जाए। नहीं, अभी ऐसे नहीं होगा। अच्छा, तो हाशिम पता नहीं चल रहा पटड़ी कौन आप सी वाली है। इधर उधर हो जाते हैं फिर थोड़ी सी। अच्छा, हाँ जी। तो दूसरी बात यह है कि हाशिम ने एक बड़ा फैसला किया है जाने का। और बाकी मेरे बारे में जो आप लोग सवालात करते हैं वो अब्बू जी आपको जवाब देंगे, जो कि कैमरा के पीछे है। मगरिब होने आज वाली है। अबू जी ने भी आपसे कुछ बातें करनी है। अबू जी कह रहे थे कि मैं भी बात करूंगा अपनी कम्युनिटी से ना। हाँ जी, इंशाल्लाह। अबू जी ने क्या बात करनी है। हाँ जी, वो शायद हम दोनों से हम परेशान है। दोनों से परेशान है, तो ट्रेन ट्रेन। गुजर जाए उसके बाद बताते हैं। तो हाशिम बताओ कि आखिर वजह क्या है। अभी देखिए, मैंने अपनी यहाँ से जब स्टडी स्टार्ट की तो यहाँ पे मैट्रिक की, उसके बाद डिप्लोमा किया, फिर बीएससी किया, अब यहाँ पे मास्टर कर लिया है मैंने। मैं बीएससी कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये है कि यहाँ पर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही उस हिसाब से जिस हिसाब से मैं चाहता हूँ। तो अब मेरे पास एक मौका है कि मैं अपना एक फ्यूचर अच्छा बना सकता हूँ। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि मैं अब्रॉड जो है स्टडी करने के लिए चला जाऊँ। और उसके साथ मेरा ये है कि जॉब भी अच्छे, मेरी जॉब प्लेसमेंट भी अच्छी हो जाए। तो जॉब प्लेसमेंट भी उसके साथ मेरी अच्छी हो जाए। ये काम आप जो कर रहे हैं ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ना मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ ना कुछ। लेकिन ये है कि अपना सोच रहा हूँ, एक मैं कहता हूँ कि अपने बारे में थोड़ा सा सोच लूँ। तो यही मैंने आपसे कहना था। अच्छा, यानी कि इसने पक्का पक्का फैसला कर लिया है, और इसकी रीजन भी आप लोगों के सामने रख दिया है कि ये क्यों छोड़ना चाहता है और हमें ये छोड़ आप के। लोगों की तो आपकी जॉब है पड़ी, आपकी है पड़ी, अबू की जॉब है पड़ी, लेकिन मेरी तो जॉब नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे आप बिजनेस भी तो कर सकते हैं, काफी सारे काम हैं जो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास यहाँ पे भी। अभी ये है कि मैं कहता हूँ बिजनेस से यहाँ पर मैं कर लूँ, लेकिन ये कि मैं अभी अपनी स्टडी भी मजीद कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब जैसे अब्रॉड जाऊँ, वहाँ पे पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ और मजीद उसके बाद फिर मैं बिजनेस करूँ। लेकिन वहाँ जाना भी इतना आसान नहीं है। अगर आप अभी से भी, अच्छा ठीक है, अगर अभी भी आप उसके लिए कुछ मेरे ख्याल में डिप्लोमा वगैरह भी करना होता है। यहाँ पे आइल्स में मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा इंशाल्लाह। आइल्स की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उसका टेस्ट देना है, उसके बाद फिर स्टडी के लिए जो है जैसे वीज़ा प्रोसेस होता है हर चीज़ चलेगी। टाइम तो काफ़ी लग जाएगा, लेकिन ये है कि मैंने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब आपने पक्का पक्का यही फैसला कर लिया कि आपने हमारे साथ आगे इन फ्यूचर काम नहीं करना है। हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं फ्यूचर में यहीं आके काम करूँ, आप लोगों के साथ ही काम करूँ, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए मुझे जो है ना आप लोग ये है कि इजाज़त दें। स्टडी के लिए जाना चाहता है हाशिम, तो हम अपने व्यूअर्स से भी डिस्कस करना चाहते हैं कि बेटा चुप करो, बेटा चुप करो। अच्छा, तो आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहते हैं कि
ये स्टडी के लिए सोच इसकी भी अच्छी है, लेकिन ये है कि पहले भी मेरा एक जो दूसरा भाई है वो माशाल्लाह दुबई में उसकी अच्छी जॉब है, यहाँ पे जॉब करता था, वहाँ पे चला गया है। अब ये भी चला जाए, पीछे अब्बू जी और मैं फिर अकेले रह जाएंगे, ये मसला है। फिर अब्बू जी इसलिए थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि इसको कह रहे फिलहाल ये ना जाए, लेकिन इसका फ्यूचर है, फिर इसके बारे में भी सोचते हैं कि ये अगर आज स्टडी अच्छी कर लेगा, कल को इसको यहाँ पर भी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं अगर आप स्टडी कंटिन्यू कर ले तो। लेकिन हाशिम फिलहाल तो आप यूट्यूब पर काम भी कर रहे थे, हम अब व्यूअर्स ये पूछेंगे, सब ये पूछेंगे कि आप यूट्यूब पर अच्छा खासा काम कर तो रहे हैं। अब यूट्यूब पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सामने है कि या यूट्यूब का क्या भरोसा है, यूट्यूब एक क्लिक पे बंद हो जाती है, ये फर्ज करें बात है। लेकिन ये है कि वो मतलब उसका कोई परमानेंट सोर्स नहीं है, एक यूट्यूब को परमानेंट सोर्स हम नहीं कह सकते। तो सारी जिंदगी वो तो चलता एक रहेगा। कॉपीराइट क्लेम की वजह से भी हमारा चैनल कॉपीराइट खत्म। क्लेम, इनवैलिड क्लिकिंग, पहले भी मेरा एक चैनल बैन हो गया था, तो कोई पता नहीं चलता, फिर वो हर चीज ठप हो जाती है फिर उसके साथ। फिर अगर ये है कि ये हाशिम ये सोच रहा है कि अगर मैं 3 साल 4 साल यूट्यूब के साथ जुड़ा रहता हूँ, तो मेरी अब ये एज है कि मैं कुछ कर लूँ इस एज में। 4 साल बाद अल्लाह ना करे अगर वहां से कुछ होता है तो मैं बिल्कुल खाली हाथ रह वहाँ से भी जाऊंगा, कुछ नहीं होगा मेरे फिर। पास कुछ भी नहीं होगा, ना मेरे पास एक प्रॉपर जॉब होगी, ना मेरे पास एक प्रॉपर अर्निंग होगी, कुछ भी नहीं होगी। फिलहाल तो अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ है, ये मसला नहीं है। अब्बू जी की भी जॉब है, वो भी कोई खास इशू नहीं है, तो वहां पर जाने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए। वो कर लोगे फिर मैनेज? वो देखेंगे, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा उसके बारे में। अब्बू जी ने कहा तो है कि बेटा कुछ ना कुछ कर लेंगे। हाँ जी, वो भी अब्बू जी ठीक वो है भी अब्बू जी इंशाल्लाह। करेंगे, आपको पता है आज तक अब्बू जी ने ही हर चीज की है, आगे भी अब्बू जी करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो तो है, लेकिन अब्बू जी के तासुरात तो लेना, फिर अब्बू जी क्या कह रहे हैं और अब्बू फिर जी इस बारे में मेरे क्या बारे कहते हैं में वो पता खुद नहीं ही क्या बताएंगे। कहना चाहते हैं, वो आप लोगों से शेयर करते हैं। तो मैं अपने जितने भी हमारे व्यूवर और जितने भी हमारे पूरी दुनिया में और देखते भी हमें पूरी दुनिया में लोग हैं, तो सबसे पहले मैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको खुश और आबाद रखे, अल्लाह ताला उनको घरों में और उनके जहाँ पर वो काम करते हैं अल्लाह ताला खुश रखे, और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम फरमाए। तो आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं एक बेटा मेरा वहाँ दुबई चला गया था, वो 2 साल पहले, उसकी मैंने शादी भी की है, वो मेरी भांजी है मेरी बहू, तो वो हमारे घर में इधर ही होती है, हमारे पास ही होती है। तो लेकिन अब ये हाशिम इसने तालीम कंप्लीट कर ली है, हालांकि इसको हम यूट्यूब पर भी ले आए थे, इसलिए ले आए थे कि भाई ये हमें छोड़ के ना जाए। लेकिन अब इसने इसने भी फैसला कर लिया है कि मैं लाजमी बाहर जाना चाहता हूँ। तो और मतलब है कि लोग मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी हमें आते हैं, लोग कहते हैं कि भाई आप मतलब है कि बाकी मेरी एक बेटी है, तो मैं ज़्यादातर मतलब है कोशिश करता रहता हूँ कि उसको कोई भी उसका कोई मसला हो या उसकी कोई ख्वाहिश हो या वो कोई डिमांड कर देती है तो उसकी पूरी करता हूँ। और मैं अमूमन कहता हूँ कि मेरी बेटी नहीं है, वो भी मेरा बेटा है। तो अब लोग भी कमेंट्स करते रहते हैं कि भी आप इसके मतलब है कि इसका फ्यूचर के बारे में सोचें, अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचें। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, और क्योंकि ये भी हाशिम भी मतलब है कि अब कहता है कि मैंने भी बाहर जाना है, तो हम पीछे बाप बेटी बच जाएंगे, और हमने काफ़ी सारी जिम्मेवारियाँ भी ली हुई हैं। तो अल्लाह खैर करेगा, और हम आपसे भी मशवरा लेना चाहते हैं कि हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके भी फ्यूचर का मसला है। तो यहाँ पर यूट्यूब का तो कोई मसला नहीं है, ये कभी बंद हो जाती है, कभी चल पड़ती है, कभी ये इसका कोई दबाव में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपने सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी औलाद है ना, उसके बारे में आप सोचिए सही, लेकिन उसके सबसे पहले उस तालीम, दीनी दुनियावी तालीम, ये दोनों लाजमी है। और उसके बाद उसका आप ये ना सोचें और कभी भी आप उसके नाजायज़ पैसे कमा के घर ना ले आना, जायज़ पैसों से सोचें और उसके लिए जितना भी बन सकता है बनाए, क्योंकि नसीब तो इनका अल्लाह ताला खुद लिखता है, वो इनको जो नसीब का होता है वो मिल जाता है। बंदा खाम खा का शुरू में जब छोटा होता है तो वो सोचता रहता है मैं ये अपने बच्चों के लिए ये कर लूँ वो कर लूँ। तो आज मैं यहाँ पर ये भी है कि भी मैं अपना ये एक मेरा बेटा दुबई चला गया, उसको भी मैंने नहीं रोका था। तो आज हाशिम मुझसे बार बार ये कह रहा है, और आपके सामने, क्योंकि आप हमारी फैमिली है, तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा भी आप यूट्यूब पर भी हैं, तो हमारे काफ़ी सारे देखने वाले हैं, तो मैं आपको उनके सामने जो भी बात होगी करूँगा, मैं इसको भी इजाज़त देता हूँ, ठीक है। तो ये अपनी मर्ज़ी का मालिक है, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि कभी भी बेटा आप ज़िंदगी में
किसी से ज्यादती ना करना और किसी से कोई नाजायज भी ना करना। बाकी बात रही मेरी बेटी की, आप लोग और काफ़ी सारे लोग जो है मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपनी बेटी का फ्यूचर नहीं बना रहे। तो मुझे पता है, जो मेरे साथ है उसका बेटा माशाल्लाह अब मुझे स्कूल जाने लग गया है, तो जान तो वो भी है, तो वो परेशान हो जाती है, वो कहती है मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो मेहरबानी किया करें, ये भी ना किया करें। तो ये भी जाना चाहता है गैर मुल्क में, फॉरेन कंट्री में, तो इसको भी मैं इजाज़त देता हूँ। ये नहीं है कि भी इसका अपना फ्यूचर है, उसका अपना फ्यूचर है, वो भी माशाल्लाह सेट है, ये भी और मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो इसने वहाँ पर ये कहता है मुझे, मैं पढ़ूंगा भी, सही तालीम भी और कंप्लीट कर लूँगा, और उसके बाद देखेगा, इसका अपना फ्यूचर है, जैसे मर्जी करे। बाकी मेरी बेटी इंशाल्लाह मैं उसके साथ हूँ, मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता। मैं आपसे यही है कि मुझे आपकी, एक तो आपके सपोर्ट के बगैर मैं सारी ज़िंदगी अभी तक आपके सपोर्ट पे हूँ, आगे भी मैं आपके सपोर्ट पे ही चलूँगा। और यह है कि इसके साथ इजाज़त भी चाहिए, आप दिल से इजाज़त दें, आप भी दिल से इजाज़त दें, आप भी दिल से इजाज़त दें, तभी मैं अपना फैसला आगे मुकम्मल करूँगा। बेटा देखे, कोई भी माँ वालिदैन ना, वो अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचता कोई भी। बिल्कुल। तो मेरी तरफ से मैंने तो उसको भी इजाज़त दे दी थी, और माशाल्लाह वो भी वहाँ सेटल है, आपको भी इजाज़त है। तो और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके नसीब भी अच्छे करे। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो हमारे देखने वाले हैं, अल्लाह ताला उनकी औलाद को भी और वालिदैन की इज्जत और एहतराम करने की और आंखों का ठंडक बनाने की अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। तो आप अब शुरू करते हैं। हमारे कुछ व्यूवर्स के जो कमेंट्स हैं उनके जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी अरसे से लोग जो है ना बार बार लगातार पूछते हैं कुछ चीज़ें। एक तो ये पूछते हैं कि रेडी जो है हम नई लगा के क्यों नहीं देते, पुरानी का रेंट क्यों दे देते हैं, और पुरानी ही क्यों दे देते हैं कई बार, अक्सर औकात। हाँ, क्या पानी पीना है? हाँ चलो। तो उसकी मैं आप लोगों को रीज़न बताती हूँ। ऐसा होता है कई बार कि नई रेडी लेकर दे तो वो कारोबार नहीं करेंगे। उसकी ये रीज़न है कि जब एक बंदे को, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा हकदार भी होता है, उसके पास उसने सुबह ये देखना है कि मैंने बिजली का बिल भी भरना है, मेरा बच्चा भी बीमार हो गया, मैंने फलाने का कर्ज भी देना है, मैंने दुकान वाले। उसके पास जब फुली फर्निश्ड न्यू रेडी आती है ना, वो 30 रुपए एक रेडी का दिन का रेंट है या जाता है। अगर वो रेंट पे करे तो कहीं पे 30 रुपए होता है दिन का, कहीं पे 50 रुपए दिन का रेंट होता है। वो क्या करता है, वो वही रेडी को सेल करके आधी कीमत पे सुबह ही, तो रेंट की रेडी लेकर उसने काम शुरू कर देना है। तो फिर हमें बड़ा दुख होता है कि हम, वो जो पैसे हमारे पास थे वो भी हलाल के थे, वो भी, और इसलिए हम उसे रेंट के पैसे अलग से दे देते हैं अक्सर औकात। रेंट के हम उसे पैसे दे देते हैं, साथ में हम लोग उसे यानी कि वो रेडियो सारा सब कुछ दे देते हैं। तो उससे ये होता है कि वो कारोबार आगे चलाता है। नहीं तो वो नई रेडी होती है, कई बार ऐसे करते हैं वो फ्रूट भी आधी कीमत पर बेच के चले जाते हैं। कुछ लोगों पे हमें ट्रस्ट होता है कि ये वाकई करेगा, कुछ जो नया बंदा होता है उस पर ट्रस्ट नहीं होता कि करेगा या नहीं करेगा। अगर हम उसे देखते हैं 3 महीने चला ले, 4 महीने चला ले, आते जाते देख लेते, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद अगर कोई बंदा कर ही नहीं रहा काम, अगले दिन जाके बेच दे, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, फिर दिल ही नहीं करता उस बंदे के पास। और आप ही एक और कमेंट है उसका जवाब दें कि ये जो है हम जो नलका लगवा के देते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डिले होता है, क्योंकि हम बहुत कम नलके लगवाते हैं। लोग कहते हैं आप बहुत ज़्यादा नलके लगवाया करें। दूसरा वो कहते हैं कि आप इसके जगह पंप क्यों नहीं लगवा के देते, मोटर पंप क्यों नहीं लगवा के देते। तो तीसरा ये है कि आप उनकी छानबीन करते हैं, उनके घरों में जाके देखते हैं, इधर उधर पता करते हैं। तो ये सब कुछ आप क्यों करते हैं, ड्रामाबाजी? ड्रामाबाजी सारी बातें, ये चीजें तो हमें अब बर्दाश्त करनी पड़ेंगी हाशिम, क्योंकि देखो काम ही ऐसा है। कई बार हमारे पास अमानत भी मौजूद होती है, तो जब अमानत मौजूद है, अगर घर में हैंडपंप लगा हुआ है, ठीक है, वो लोग ऐसा करते हैं, शुरू में हमने हैंडपंप लगवा कर दिए थे, उन्होंने क्या किया, कुछ उसके बाद हमें पता चला कि एक घर में गए, जैसे उन्होंने अपना मोटर उतार दी, मोटर को उतारने में एक 5 मिनट लगते हैं, यहाँ पे 2 नट खुलते हैं। उन्होंने कहा हमें मोटर लगवा कर दें, हमने जी मोटर लगवा कर दी, बेचारों के पास पानी नहीं। 2-4 दिन बाद हमारा फिर से जाना हुआ तो पुरानी मोटर लगी हुई है। बड़ा दुख हुआ कि ये क्या, इनके पास तो ऑलरेडी मोटर मौजूद थी। उन्होंने जस्ट ये
ये लेने के लिए कि भी चलो हमारे पास मोटर मौजूद नहीं है, वो मोटर को बेच दिया, बेच के ना किसी जरूरत पे लगा दिया। बच्चा बीमार था या बहाना बना दिया, अब हम उनसे ना लड़ सकते थे ना ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए एक एक चीज उनको उठा के देखनी पड़ती है कि यहाँ पे मोटर तो नहीं लगी हुई थी, यहाँ पे मोटर तो नहीं लगी हुई थी, यहाँ पे मोटर, क्योंकि अगर फिर हम लोग वो हैंडपंप लगवा के देंगे, वो अपनी वाली अगर मोटर होगी वो बेच के ना वो हैंडपंप लगवा देंगे, ये जरूरी हो जाता है, हमारे लिए मजबूरी बन जाती है हमारी। तो और जहाँ तक रही डिले की बात, तो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने माशाल्लाह काफ़ी सारी दे दी है, अल्लाह का एहसान है। जितनी मैं ये दुआ मांगती हूँ कि जितनी जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला सेहत दे दे, साथ में गवर्नमेंट जॉब है, तो जॉब को तो नहीं छोड़ सकते हैं, ये काम छोड़ सकते हैं, जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मजबूरी है, जाहिर बात है। वो एक परमानेंट चीज़ है, ये परमानेंट तो नहीं है ना। और वहाँ पे सारा दिन होते हैं, थोड़ा सा टाइम बचता है हमारे पास, तो जाके जब ये काम करते हैं। तो अभी अक्सर औकात पता नहीं क्यों लोगों को हमने कई बार बताया भी है कि आप और मैं भाई बहन है, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि आखिर ये आपके, क्योंकि एक वीडियो डाल लो उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा तो अगली वीडियो में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये आपके क्या लगते हैं, ये आपके क्या लगते हैं, तो उसके बारे में भी आप क्लियर बता दें। तो कासिम मेरा बड़ा भाई है, वो मैरिड है माशाल्लाह, भाभी भी मौजूद हैं, अभी उनके औलाद भी है इंशाल्लाह, बहुत जल्द वो भी अल्लाह ताला देगा, उस नेमत से भी नवाजेगा। ये छोटा है, ये अनमैरिड है अभी, ये भी मेरा भाई है, हाशिम इसका नाम है। अबू जी है, मेरी अम्मी जी है, माशाल्लाह सलामत अल्लाह ताला ने जिंदगी दे, क्योंकि वो एक बैकबोन है, जो हमारी मदर है ना, हम हर चीज उनके सर पे छोड़ के घर पे होके चले जाते हैं। हाँ। कोई पता नहीं होता किस वक्त, यहाँ तक कि मुझे ये पता नहीं है, मेरा बच्चा अभी तक मुझे आपकी बुलाता है, ये तक पता नहीं है कि मेरी माँ कौन सी वाली है। तो ये है कि हमारी ये फैमिली है, वहाँ जाके फिर आप हमें भूल जाओ, क्योंकि जान तो इसके बगैर रहता ही नहीं है। और अभी जो जान मेरे बेटे का नाम है, तो लेकिन आप मेरी भी तो आप लोगों की फैमिली हो ना, मैं कैसे बोल सकता हूँ आप लोगों को। आप ये देखें ना, इसने बेस्ट फैसला किया है। मैं तो बस एक अपने उसके लिए फैसला कर रहा हूँ, फ्यूचर के लिए थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि शायद उससे मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, और अपनी तालीम के लिए और अपने फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ। लेकिन यह कि फैमिली को कौन भूल सकता है, फैमिली तो एक ही अल्लाह ताला बनाता है, और वो मतलब उसी शादी वादी बंदा कर लेता है, लेकिन फिर भी आपकी फैमिली वही रहती है। नहीं चेंज हो जाती है, काफी सारे पता नहीं चलता हालात का, अल्लाह ताला नहीं ऐसे नहीं होगा। तो बस ये है कि आप सबके सामने कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगा। तो आप लोग सवाल कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग वीडियो बनाएंगे, Q&A की वीडियो नेक्स्ट वीक अपलोड करेंगे। तो जो भी आपके सवाल, आप लोगों ने वो सवाल करने हैं जो आप अमूमी कमेंट में नहीं करते, क्योंकि उसमें Q&A वीडियो की, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं हमारे। हाँ, और दूसरी बात है कि अगर आपको हमारी कोई खामियां नजर आती है, किसी जगह कोई कमी नजर आए, बाज़-औक़ात आप लोग ये भी कहते हैं कि आपने इनको इतने पैसे दे दिए हैं, आप इनको इससे ज्यादा क्यों नहीं दे सकते थे, तो वो एक हमारा एक प्रोसीजर चल रहा होता है उसके पीछे ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप पे देते हैं, छोटा कारोबार अगर करने वाला बंदा हो तो उसको सेकंड स्टेप, थर्ड, उनकी वीडियोस भी मौजूद है सीरीज में, जिन्होंने काम किया है अभी तक भी कर रहे हैं। जो नहीं करते, अगर आप किसी को काम करा के दो, वो अगले दिन या हफ्ते बाद बेच दे, क्या आप उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे? कोई बात है ना, हमारे साथ भी यही होता है, जब हम पिछला काम नहीं दिखा पाएंगे, ये देखिए इसने ये काम ऐसे चला रहा है, हम उसको आगे कैसे, अपनी तरफ से तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हो जाए जितना हो सकता है, लेकिन ये है कि फिर आगे एक प्रोसीजर को देखना पड़ता है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो इंशाल्लाह हम लोग Q&A वीडियो बनाएंगे, आप लोगों ने जो भी हमारी सबसे पहले खामियां हैं वो हमें बतानी है, ताकि हम उसको जो कमी है वो पूरी अपडेट कर सकें हम, उससे ये है कि इम्प्रूवमेंट हो सके हमारी आगे मजीद। बिल्कुल, आज हमने आपको बता दिया हमारी फैमिली में कौन कौन है, और तो अल्लाह ताला आप लोगों को आपके बच्चों के साथ खुश रखे, और हमारी कम्युनिटी को जो हमारे साथ खड़े हैं, और हमारे सारे सब्सक्राइबर 6 लाख की फैमिली तमाम को अल्लाह ताला खुश, 6 लाख से कभी 6 मिलियन हो जाए इंशाल्लाह, आमीन आमीन। तो कम्युनिटी बढ़ती जाए, क्योंकि जहाँ पे ईमानदारी होगी वहाँ पे कम्युनिटी बढ़ती है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा वसी दायरे पे काम नहीं कर पाते हैं, ये हमारी मजबूरी आपको बता दिया आज के दोनों की गवर्नमेंट जॉब से, मेरी और लड़की की। तो बाकी ये भाई है एक दुबई में, ये छोटा सा ये भी जाने की कोशिश कर रहा है, तैयारी से पकड़ी हुई है, तो जाहिर बात है हम इतने ज्यादा वसी कैसे कर सकते हैं काम को, जितना हमसे हो सकता है कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ के साथ। ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला इसे वहाँ भी खुश रखे। तो अभी इसकी तैयारी जारी है, इंशाल्लाह 2 महीने में 3 महीने में जैसे ही जाता है तो आपको साथ में इन्फॉर्म भी करेंगे, जब ये जाएगा तो फिर इंशाल्लाह वहाँ से भी आप ऐसे वहाँ से भी तो काम कर सकते हो। ये है कि आप ही मैं काम तो कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि मैं अगर स्टडी पे फोकस करूँगा, अगर स्टडी से टाइम मिल गया तो मेरी तो यही कोशिश होगी कि जितना हो सके
मैं काम कर लूँ, क्योंकि ये काम मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लगता है ये है कि मतलब लोगों को, कोई हाँ मसला नहीं है। मैं और अब्बू जी इसको कैरी ऑन, पहले भी तो 3 साल रखे है ना। हाँ। मैं और अब्बू जी इसको आगे भी कैरी ऑन रखेंगे। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, अपने घरों में, अपनी फैमिलीज में, अपने मुल्क में। तो अल्लाह हाफिज। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है। तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है। और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।